यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन नंबर थर्ड जो दिया हुआ है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसका पहला दिया हुआ है 12, 15, 21 दिया हुआ है और इसका जो है हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ यानी मासा और लासा ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले करेंगे क्या, सबके अभाज्य गुणनखंड करेंगे। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 12, 15 और दूसरा 21 लिख लेते हैं। 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर 15 का और फिर हम जो है 21 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 12 का करेंगे तो 2 से काटेंगे, 2 छाक 12, फिर 2 से काटेंगे तो 2 तियां 6, फिर 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। ऐसे हम 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 पचे 15 और 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे 3 से तो 3 सती 21 और 7 एकम 7। यह जो है गुणनखंड के रूप में हमें कुछ इस प्रकार प्राप्त हुए हैं। अब हम इनका जो है एचसीएफ सबसे पहले निकालते हैं। एचसीएफ बराबर जो गुणनखंड सेम है उनको हम जो है सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर देखो सेम कौन सा 3 है, ये मिल रहा है, ये मिल रहा है और ये मिल रहा है। इसके अलावा कोई भी संख्या नहीं मिल रही, इसलिए यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक अगर हम लिखेंगे भी तो एक की गुणा करवाएंगे तो उतना ही होता है, इसलिए नहीं लिखते हैं। अब हम एलसीएम जो है लिखेंगे। एलसीएम बराबर जो मिला है वो लिखेंगे, 3 3 मिल रहा है उसको लिख लिए। अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे। इसमें 2 2 बचा हुआ तो 2 गुणे 2 लिखेंगे। इसमें 5 बचा हुआ तो 5 लिखेंगे और लास्ट वाले में 7 है तो 7 लिख लेंगे। अब हम इनकी जो है गुणा करवाएंगे तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंचे 60 और 60 की गुणा 7 से करवाएंगे तो 7 छंग 42 यानी 420 जो है हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के फर्स्ट का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड को। हमारा क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का सेकंड दिया हुआ है कि अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। जिसमें 17, 23 और 29 दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो 17, 23 और 29 दिया हुआ है इनके हम अभाज्य गुणनखंड अगर करें तो कितने होंगे, 17 एकम 17 हो जाएगा। 23 से अगर काटेंगे तो 23 एकम 23 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। और 29 से काटेंगे तो 29 एकम 29 हो जाएगा। अब अगर हम एचसीएफ लिखेंगे, एचसीएफ और एलसीएम, तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा, यहाँ पर आप देखोगे कोई संख्या नहीं मिल रही है। 17, 23, 29 सब अलग अलग, लेकिन एक एक सेम है तो हम 1 लिख लेंगे। इसका मतलब है कि हमारा जो एचसीएफ है वह कितना आ गया, वह जो है 1 हो जाएगा, क्योंकि तीनों में जो है एक एक सेम मिल रहा है। एलसीएम अगर लिखेंगे तो 17 नहीं मिल रहा है, दूसरा 23 नहीं मिल रहा है, तीसरा 29 नहीं मिल रहा है। इन सभी को लिख लेंगे और अब इसकी जो है गुणा करवाएंगे तो हमारा 17, 23, 29 की गुणा 11,339 हो जाएगा। यानी 11,000 कितना आ जाएगा, 339 हमारा जो है उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड के सेकंड का। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड का, थर्ड है, जिसमें जो है गुणनखंडन विधि द्वारा जो है निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात करना है। 8, 9 और 25 दिया हुआ है। तो इसका जो है हम निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। सबसे पहले 8 लिखेंगे और इसके गुणनखंड करेंगे, फिर 9 लिखेंगे और फिर दूसरा हम 25 लिखेंगे, इनके गुणनखंड जो है करेंगे। 2 से काटेंगे 2 चक्कू 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2 जो है हमारा हो जाएगा। 9 को काटेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा,
3 को फिर से काटेंगे तो 3 एकम 3, 5 से काटेंगे तो 5 25 और फिर 5 से काटेंगे 5 एकम 5 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो है HCF और LCM जो है हमको निकालना है, इसको हम जो है निकालेंगे। इसके लिए HCF देखेंगे सेम क्या है, तो तीनों में अलग अलग है, यानी एक जो है यहाँ पर सेम दिख रहा है, इसलिए हम HCF में 1 लिख लेंगे। और जो नहीं मिल रहा है वो हम LCM में लिखेंगे, क्योंकि कौन कौन सी संख्याएं 2 2 और 2 ये पहले वाले में है, दूसरे वाले में 3 3 है और तीसरे वाले में 5 और 5 है। ये दोनों नहीं मिल रहे हैं ये सभी संख्याएं, तो इनका हम गुणा करवा देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 रुक 24, 24 पंचे 120, 120 की गुणा 15 से करवा देंगे, यानी 5 तियाँ 15। तो यहाँ पर गुणा करवाएंगे तो हमारा 1800 यानी 1800 जो है LCM आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 3 का।